फ्रेंड्स, बात करूंगी आज गुड़हल प्लांट के बारे में। गुड़हल प्लांट के लिए हम कौन सा फर्टिलाइज़र डालें जिससे कि प्लांट सदा फूल से भरा रहे और इसमें कभी भी फ्लावरिंग बंद ना हो, किसी तरह के पेस्ट अटैक भी ना हो और प्लांट की ग्रोथ यूं ही होती रहे। तो मैं आज आपको गर्मियों का एक ग्रोथ बूस्टर फर्टिलाइज़र, जो कि बिल्कुल जैविक फर्टिलाइज़र है और आसानी से बनने वाला है, वो बनाने वाली हूँ। यदि आप उस फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो आपके गुड़हल प्लांट में यदि कलियाँ गिर रही हैं या आ नहीं रही हैं, फूल नहीं खिल रहे हैं, फूल का साइज़ बहुत छोटा है, तो आपका प्लांट फिर से फ्लावरिंग शुरू कर देगा और उसमें कलियाँ भी बनना शुरू हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुड़हल प्लांट की केयर के बारे में कि इसे क्या काम ऐसे करने हैं जिससे कि ये प्लांट फ्लावर से भरा रहे और कभी भी इसकी ग्रोथ ख़राब ना हो। तो जिस तरह से ये फूल एक सूखा हुआ लगा हुआ है, तो यदि इस तरह से आपके प्लांट में फूल सूखते हैं तो पहले उनको हटा दीजिए। आप उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप फूल हटाते रहेंगे तो प्लांट में नए फूल भी आते रहेंगे। साथ ही प्लांट में मिट्टी में मंथ में एक बार आपको गुड़ाई करना ज़रूरी है। ये देखिए, इस तरह से मैंने गुड़ाई करके रखी हुई है और गुड़ाई करने के साथ साथ आपको प्लांट में रेगुलर वाटरिंग भी करनी है। गर्मियों का टाइम है तो मिट्टी में थोड़ी सी नमी बनी रहना बहुत ज़रूरी है। यदि पानी एकदम से सूख जाता है तो प्लांट ग्रोथ करना बंद कर देता है। ये फर्टिलाइज़र गुड़हल के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, मैं 3 चीज़ें मिलाकर ये खाद बनाने वाली हूँ और ये तीनों चीज़ें ही हमारे प्लांट के लिए सारे तत्व, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें हमारे प्लांट को यदि मिल जाती हैं तो प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ, ये मेरे पास है पुराने गोबर की खाद। खाद हमेशा पुरानी ही होनी चाहिए, खासतौर पे जब आप गर्मियों में डाल रहे हैं, क्योंकि पुरानी खाद ठंडी होती है और जो हम नई खाद लेते हैं वो थोड़ी गर्म करती है। तो ये 2 मुट्ठी खाद गोबर की एक खाली जार में ले लेना है। साथ ही इसमें 2 मुट्ठी प्याज के छिलके डालूँगी। तो गोबर की खाद में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। साथ ही जो हम प्याज के छिलके यूज़ कर रहे हैं ये पोटेशियम से रिच होते हैं और पोटेशियम हमारे प्लांट में फूल लाने के लिए बहुत मदद करता है। और इसके साथ ही एक ही चीज़ और डालनी है, वो है ये आलू के छिलके। मैग्नीशियम आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है और ये हमारे प्लांट की मिट्टी को भी उपजाऊ बनाते हैं और प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। तो इन आलू के छिलकों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू के छिलके सूखे हों अच्छी बात है, और नहीं हैं तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। और इसको हमें एक जार में डाल देना है और जार में हम पानी भर देंगे। इसको हम ढक्कन लगा कर रख देते हैं। इसे हमें 1 दिन के लिए रख देना है। बीच बीच में एक बार आप चलाते रहें। 1 दिन बाद फ्रेंड्स देखेंगे हमारा फर्टिलाइज़र किस तरह से बनकर तैयार है। तो देखिए, ये पूरी तरह से गल चुका है, प्याज के छिलके भी गल चुके हैं। इसको मैं अच्छी तरह से हिला लूँगी। हिलाने के बाद इसे छानकर हमें इस्तेमाल करना है। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से छिलके गल गए हैं प्याज के। इसको छानना है और जितना फर्टिलाइज़र आप ले रहे हैं उसका 3 गुना पानी मिला लेना है इसमें। मैंने 1 हिस्सा फर्टिलाइज़र ले लिया है और 3 हिस्से इसमें सादा पानी मिलाना है। ये फर्टिलाइज़र हमारा बनकर तैयार है। इसे हम अपने गुड़हल प्लांट की सॉइल में डालेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें और देखें आपका गुड़हल का प्लांट कितना अच्छा हो जाता है। थैंक यू।